नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लर्निंग, इंटरेस्टिंग एंड महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 5 चार्ट लेके आया हूँ जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पे। कोई चार्ट ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और जो लास्ट वाला जो चार्ट है दोस्तों, 5 चार्ट में से जो लास्ट वाला चार्ट है उसने तकरीबन 17 साल के सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है 17 ईयर्स का। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना और एक भी भाग मिस मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में हर एक मिनट में आपको ढेर सारा पावर पैक्ड लर्निंग मिलने वाला है। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दैट जो भी चार्ट्स इस वीडियो में और जो भी स्टॉक्स एंड चार्ट्स इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल, लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। Please try to understand that I am not trying to give any buy, sell, hold recommendation on any stock or securities. So kindly consider this video as a purely learning purpose only. Okay, now let us start the video. सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी एंड देन हमारे पांचों चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपका सबका ध्यान है ना, ये चार्ट पे होना चाहिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो चार्ट आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीक का जो फ्राइडे था, ये देखो यहाँ था। ओके, ये वाली जो कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल यहाँ पे था, और मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर मोमेंटम नहीं दिखाएगा, ओके, और नहीं दिखाता है तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है निफ्टी 50 की। आप देख लो वो फ्राइडे के बाद में। ओके, और ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो डाउन ट्रेंड का जो लाइन दिख रहा है, ये लोअर लोज लोअर हाइस का, ये भी मैंने पिछले वीक ही बनाया है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा टेक्निकल लेवल सिंपल है कि अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम नहीं दिखाता है और ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये नीचे के साइड आ सकता है सपोर्ट की तरफ। और अभी क्या कर रहा है, देखो आप, ये देखो, अभी वापस ये अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सपोर्ट के यहाँ पे आके ना, अगर वापस एक बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। क्योंकि सपोर्ट की अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ओके, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ओके, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना, उतना ही वो लेवल है ना प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जितना स्ट्रॉन्ग एंड लाइक महत्वपूर्ण सपोर्ट, उतना ही वो जो सपोर्ट है प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, और अभी वही कर रहा है। देखो, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि 24,400 और 24,450 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड के साइड, डाउन साइड की तरफ निफ्टी 50 के लिए। और यहाँ पे आगे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो वापस हम लोग को मार्केट है ना बुलिश होते हुए दिखेगा, और यहाँ से वापस हमें एक ट्रेंड की शुरुआत मिल सकती है। तो ये लेवल का ज़रूर ध्यान रखना, ये सपोर्ट जोन का ज़रूर ध्यान रखना। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा और बायसनेस नीचे की तरफ का है, उसको आपका ख्याल रखना है। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोग ने वैसे ही स्टडी की थी। ये देखो, ये फ्राइडे का दिन था, ओके, और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी सक्षम नहीं रहता है, लाइक तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग ने वही डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिखाता है ना, और तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखाता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, और ये सपोर्ट जोन की तरफ ये कोशिश कर सकता है आने की। तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, अभी हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। और अभी जो दोस्तों आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर लेवल्स, ये सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी ये जो 54,450 का लेवल और 53,900 का लेवल, इसके बीच में से अगर कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ का रुझाव देखने मिल सकता है। क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है, लाइक मतलब ऐसा हिस्ट्री में देखने मिला है, ये हमें एक लर्निंग लेनी चाहिए। हमें डेटा बता रहा है कि जब भी ये सपोर्ट पे आता है ना, तो यहाँ से बाउंस बैक मार रहा है। जब वापस सपोर्ट पे आया तो बाउंस बैक मारा,
तो अगर सपोर्ट पे आता है तो वापस बाउंस बैक मारने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है और आपको ये लेवल्स का ध्यान रखना है। ओके, तो जो लेवल है दोस्तों मैं बता रहा हूँ 54,200, 100 और ये जो नीचे का जो लेवल है 53,850 का, उसके ऊपर का ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं फर्स्ट चार्ट की तरफ। ओके, और जो फर्स्ट चार्ट जो लेके आया हूं ना दोस्तों वो है ल्यूमेक्स ऑटो। अभी ल्यूमेक्स ऑटो में क्यों लेके आया हूं, आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। लुक एट दिस, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना था, आप देख सकते हो रेक्टेंगल पैटर्न। ओके, और ये जो रेक्टेंगल जो पैटर्न बना है ना, उसके बाद में इसका रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे भी है ना हमें एक आई वुड से बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो ये जो आपको जो बैक टू बैक पैटर्न्स दिखाई दिए ना, ये देखो यहाँ पे जो बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और हाल ही में है ना न्यूज़ आया ऑटो स्टॉक्स की तरफ और ऑटो सेक्टर की तरफ जो जीएसटी का कट हुआ। ओके, तो 28% से जीएसटी होके आ गया 18%। तो उसके कारण क्या हुआ है ना कि मोस्ट ऑफ दी ऑटो ओईएम्स एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज को फायदा हुआ है, और वो चीज़ के चलते ओके हमारे ऑटो के जो कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छे टेक्निकली लगने लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, और वो अच्छा मूव भी दिए हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेसिंग पैटर्न था ना, ओके, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है ये रेक्टेंगल पैटर्न के बाद में। और अभी ये एक ही चार्ट नहीं है, ऐसे 5 चार्ट लेके आया हूं, तो हर एक चार्ट को दोस्तों आप देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी इसके अंदर है ना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनी है, ओके, और यहाँ पे हमें ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है। और प्लस अगर आप एक चीज देखो ना तो ये देखो कितना छोटा मिनी बेसिंग पैटर्न है। ओके, मिनी बेसिंग पैटर्न है और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड से कि बाय एनी चांस लाइक अगर आपको ये लाइक यू नो चार्ट है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है ब्रेकआउट कैंडल की तरफ, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है आने वाले दिनों में, तो ये जो चार्ट है ना आपको जरूर रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये चार्ट को अपने रडार पे रखो, और जो भी मैं ये जो चार्ट बता रहा हूँ ना दोस्तों वो काफी गुड लुकिंग चार्ट्स है, तो ये सब आपके रडार पे होने चाहिए ये सारे चार्ट। ओके, इनको अपने वॉच लिस्ट पे रखो। अभी जो दोस्तों दूसरा चार्ट लेके आए हो ना वो है देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज। अभी अगर आप ये चार्ट को देखोगे ना तो इसमें एक अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, लाइक जो भी आईपीओ ये जो पूरा सेटअप है ना इसको बोलते हैं आईपीओ बेस्ड सेटअप। ये जो चार्ट है इसका आईपीओ आया था इधर, ये हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद में क्या हुआ ना आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये देखो, इसके बाद में यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया और ये पूरा बुल ट्रैप का एरिया था, इसको बोलते हैं बुल ट्रैप, जहाँ पे ब्रेकआउट होके ब्रेकआउट फेल हो गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वापस काउंटर नीचे आया। लेकिन एक आप चीज को नोटिस करो ना, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि ये जो स्विंग लो था, ये स्विंग लो होके यहाँ पे खसक गया, ये स्विंग लो यहाँ पे खसक गया, ये स्विंग लो यहाँ पे खसक गया, और ये जो स्विंग लो है वो यहाँ पे खसक गया, और अभी यहाँ पे स्विंग लो वापस बना है। और यहाँ पे क्या हुआ है पता है दोस्तों, यहाँ पे जो टाइटनेस, ये जो टाइट रेंज दिख रहा है ना ये आपको टाइट रेंज, ओके, यहाँ पे ये दोजी टाइप कैंडल बना है और यहाँ पे रीटेस्ट किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये टाइटनेस का जो रेंज है, ओके, मैं आपको बताता हूँ ये टाइट रेंज, ये देखो, ये जो टाइट रेंज है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको ये जो चार्ट है जरूर रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए। एंड आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग, आप इसकी वॉल्यूम्स को देखो, आप इसके वॉल्यूम्स को देखो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड हाल ही में इतनी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रही है जिससे हमें पता लग रहा है कि ये जो स्विंग जो लो है ये ऊपर की तरफ खसकते जा रहा है, मतलब बाइंग स्ट्रांग होते जा रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, बायर ज्यादा अग्रेसिव है, और अभी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना तो दोस्तों जरूर इस चार्ट को अपने रडार पर रखना फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। इसको जरूर रिव्यू करना अगर ब्रेकआउट देता है तो। और वन मोर थिंग आई वांट टू शो इज दिस, लुक एट दिस, यहाँ पे है ना मैं आपको इसका फंडामेंटल्स भी दिखाता हूँ। ये देखो फाइनेंशियल्स देखो, आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इसका जो क्वार्टर था ये जून का
776 करोड़, इसको अगर पिछले साल के जून से कंपेयर करो तो 632 करोड़, तो काफ़ी बढ़ोतरी आई है। जो बॉटम लाइन था 43 करोड़ का था, अभी जो जून का जो बॉटम लाइन है वो 52 करोड़ का है। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर काउंटर है, ओके, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और यहाँ पे देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो, ये आप देख सकते हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो 75%। ओके, और हाल ही में ये जो DIIs है आप देख सकते हो, DIIs इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.49 से 0.51, 0.52 एंड नाउ अभी 1% DIIs का होल्डिंग है। ओके, और पब्लिक का होल्डिंग तो बहुत ही कम है। जितना पब्लिक का होल्डिंग कम है उतना ही अच्छा होता है वो पर्टिकुलर काउंटर के लिए, वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए। एंड अगेन लेट मी टेल यू, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, नथिंग इज फॉर बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन, नथिंग इज रिकमेंडेशन ओवर हियर. This is only and only for education purpose. I am showing this fundamental analysis so that you get a learning, you get the understanding as to how you should analyze a company. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया, एंड टेक्निकली भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको आपको रडार पे रखना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये है आदित्य विजन। अब आदित्य विजन का भी है ना, मैं 1 मिनट में आपको इसका फंडामेंटल का चार्ट दिखाऊंगा, लाइक फंडामेंटल्स के नंबर बताऊंगा, बट टेक्निकली दिस चार्ट इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। क्यों पता है? ये देखो यहाँ पे है ना, इसने टॉप बनाया था, बाद में ये इसने डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया। ओके, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, तो ये पूरा इसने डाउन ट्रेंड बनाया, और फिर जैसे यहाँ पे ये बॉटम लगाया इसने 327 का, एंड देन फिर यहाँ से वापस एक हायर हाइस एंड हायर लॉस बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो हायर हाइज एंड हायर लॉस बनाना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये देखो ये वाला, उसके बाद में है ना अभी वापस रीटेस्ट कर रहा है, और इतने गिरते हुए मार्केट में, लाइक यू नो आई विल टेल यू, अभी देखो आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप चेक करो, अभी ये यहाँ पे लगाते हैं हम लोग निफ्टी 50, आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये देखो निफ्टी 50 वन वे गिर रहा है, ये वन वे बढ़ रहा है, ये देखो ये है इसका चार्ट, एंड ये है निफ्टी 50 का चार्ट, पूरा उल्टा है, दोनों अपोजिट हैं। इससे क्या लर्निंग मिलती है? इससे लर्निंग ये मिलती है कि अगर जो कंपनी हम लोग देख रहे हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग है, ओके, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वो जो चार्ट है जो टेक्निकली स्ट्रांग है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन देखो, यहाँ पे लाइक यू नो अराउंड आई वुड से कितने की वॉल्यूम जनरेट हुई थी यहाँ पे। अगेन ये जो चार्ट में दिख रही है मैं वो बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। 16 मिलियन की वॉल्यूम जनरेट हुई थी। ओके, और अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताने की कोशिश करता हूँ आदित्य विजन के। लुक एट दिस, एंड अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारे जो पेड एडवाइजरी सर्विस होती हैं, बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैंने पेड एडवाइजरी सर्विस में ऑलरेडी ये जो पर्टिकुलर काउंटर है वो मैंने दे के रखा है। तो आई माइट बी बायस्ड, माई एनालिसिस माइट बी बायस्ड, सो आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर। ओके, सो ये चीज़ थी। एंड अभी दोस्तों मैं ना इसके आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा आदित्य विजन्स के। ये देखो पी रेशियो 66 है, 0.875 इसका डेट है, और ये इसके लाइक यू नो 7000 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड अगर आप इसको फाइनेंशियल्स देखते हो और आप इसके लाइक एनुअली देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसे ग्रो करी है। देखो 241, 300, 500, 564, 800, अभी 752 कोविड के कारण ये हुआ था, ये कोविड के कारण, अभी 900, 1300, 1700, 2200 और अभी 2300। अब देखो ये जो पूरा जो चार्ट है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो 300 करोड़ से ये जो 2200 करोड़ का इसका जो सेल्स गया है वो कौन से ट्रेंड में गया है। ओके, एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू शो यू दिस आल्सो, 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट से आई वांट टू शो यू दिस। ये देखो 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट से ओके ये 108 करोड़ हुआ है। और ये देखो कितने अच्छे बढ़ते क्रम में, 2 करोड़ से 3 करोड़, 6 करोड़, 14 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, 64 करोड़, ये इसका प्रॉफिट रहा है। तो प्रॉफिट भी बढ़ते क्रम में दिख रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी करी है। मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल फंडामेंटल करके नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँ ताकि आपको लर्निंग मिले। और एक और चीज़,
दोस्तों अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे वीडियो आपसे मतलब आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, आपको है ना इससे प्रॉपर लर्निंग मिल रहा है, या फिर 1% भी आपको हेल्प हो रहा है, प्लीज़ इस दोस्तों वीडियो को लाइक करो, एक पॉजिटिव कमेंट बनता ही है। मैं इतना जो मेहनत करता हूँ, मेरा ड्यूटी है आपके लिए वीडियो बनाना, तो आपका भी दोस्तों ड्यूटी है एक पॉजिटिव कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस, ओके। इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है और आपके जो कमेंट है ना मैं पर्सनली रिव्यू करता हूँ, ओके। सो ये चीज़ आप मत भूलिए एंड ज़रूर लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो बाय एनी चांस आई वुड से लाइक आपको यहाँ पे इसके ऊपर लाइक ये जो रिवर्सल कैंडल है इसके ऊपर अगर प्राइस जाते हुए दिखता है तो आपको ज़रूर ये जो चार्ट है आपको रडार पे रखना है, और अगर ऊपर जाता है तो रिव्यू करना है आपको स्टडी एंड लर्निंग पर्पस के लिए, आपके खुद के लिए। अगर ये यहाँ से ये रिवर्सल कैंडल के ऊपर जाएगा तो आपको रिव्यू करना है। आई एम नॉट सेइंग बाय सेल होल्ड, नथिंग आई एम सेइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एनालिसिस विथ यू, आई एम जस्ट शेयरिंग अ लर्निंग विथ यू सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। ये है दोस्तों, ये है आर्या ड्रग्स। अगर आप देखते हो ना तो ये भी है ना मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है, ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो ना तो यहाँ पे ना हमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और अभी रीटेस्ट करने आया है। एंड ये जो रीटेस्ट मरा है ना, अगेन थोड़ा सा मार्केट वीक था तो 2-3 दिन के लिए इसने बेरिश कैंडल्स बनाए हैं, बट अभी आप इसका वॉल्यूम एक्शन भी चेक करो। ये देखो यहाँ पे जैसे ही साइडवेज गया ना तो वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट जैसे ही लाइक यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम आई, यहाँ पे रीटेस्ट किया है और बहुत अच्छा लाइक रिवर्सल कैंडल बनाया है इसने यहाँ पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो रिवर्सल कैंडल है अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है आपको ज़रूर ये जो चार्ट है आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। You have to just review it. I'm not saying buy, sell, hold. Okay, just review this chart so that you can increase your knowledge. Okay, so ये था हमारा another chart. अब दोस्तों हम लोग वो चलते हैं हमारे फेवरेट चार्ट की तरफ जिसने 17 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ये रहा देखो। और आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जितने भी चार्ट्स हैं ना, अभी जैसे ये 4-5 चार्ट लेके आया, लेकिन हमारे जो रडार पे होते हैं ना बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, तो आई कैन नॉट शेयर ऑल द चार्ट्स ओवर हियर क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो जितने भी चार्ट्स होते हैं ना हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है फाइनेंस विद सुनील का, वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आपको चार्ट का एनालिसिस सीखना है एंड इफ़ यू वांट ओके तो आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे हमारे फाइनेंस विद सुनील की, उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लास्ट वाला जो चार्ट, ये देखो 17 साल के रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा चुक गया, यहाँ पे देखो इसने रेजिस्टेंस लिया। और अगर आप सपोर्ट साइड देखोगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टच पॉइंट मिले हैं ऑन द रेजिस्टेंस साइड। सपोर्ट साइड 1, 2, ओके, 3 एंड 4। आप देखो इससे See, I want to give learning. I never want to give recommendation. I just want to give learning कि सपोर्ट की जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ओके, जो स्लांटिंग वाला ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे 5 बार हमें टच पॉइंट मिला है। और रेजिस्टेंस पे ये चौथी बार ब्रेकआउट, 3 बार और चौथी बार में तो ब्रेकआउट हो गया है। अब कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चार्ट का प्राइस कंप्रेस होते एक समय आता है उसका वहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और वो हमें अभी ये चार्ट के अंदर देखने मिला है 17 साल के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के वहाँ पे। ओके, तो फाइनली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है विथ वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल। एंड ये जो अगेन आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस टू दिस वॉल्यूम एक्शन। ये देखो, ये जितने भी वॉल्यूम एक्शन है आपको यहाँ पे फोकस करना है दोस्तों। ऐसा क्या हुआ है कि इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन आ रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर? समथिंग गुड इज हैपनिंग, ओके। वी डोंट नो व्हाट इज दैट गुड और बैड, वी आर जस्ट डूइंग एनालिसिस, वी आर जस्ट डूइंग स्टडी ऑफ दिस चार्ट, ओके। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना तो ज़रूर हमें इसको रिव्यू करना चाहिए, ओके। और अभी यहाँ पे जो है ना ये वॉल्यूम बिल्डअप आया है, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे ये जो मल्टी ईयर की रेजिस्टेंस की जो लाइन थी यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है।
ओके, डेली टाइम फ्रेम पे, मल्टी ईयर पे तो ब्रेकआउट कर दिया है, डेली टाइम फ्रेम पे लाइक ये रिटेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये चार्ट को भी आपको ज़रूर रडार पे रखना है और इसको आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ से ये मूव देता है ये कैंडल के यहाँ पे से लाइक ये जो टाइट रेंज है, तो आपको ज़रूर इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया ना तो इसको ज़रूर लाइक करिए। आपकी जो ड्यूटी है हमेशा की एक पॉजिटिव कमेंट और एक लाइक वो ज़रूर करना है दोस्तों। और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना तो ये जो वीडियो है उनके साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपके सब्सक्राइब से आपको नहीं पता है कि मेरा कितना मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइज। एंड मैं ऐसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।